नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान वे स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। वहीं रविवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस उपलब्धि को हासिल करने की उन्हें बेहद खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की गई है। यह हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनने में मदद करेगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी, कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार है उससे पहले कभी भी नहीं रही। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं आज भारत का विजन साफ है, भारत को इनोवेशन सेंटर बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि एयर इंडिया का फैसला हमारी गंभीरता दिखाता है। साथ ही कहा कि तकनीकी से शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। देश इंफॉर्मेशन युग के स्पेस युग में जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि डेटा की तकनीक को गरीब से जोड़ा गया है और एयर इंडिया पर फैसला हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। पीएम ने इस दौरान बताया कि भारत में निर्माण लेने वाली सरकार है। पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे खुशी है कि मैं स्पेस सेंटर के दिग्गजों से मिलने वाला हूं। जिन लोगों को स्पेस की दुनिया और नए आविष्कारों में रुचि है उन्हें कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। सीएम योगी ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बांटे। साथ ही यूपी कोविड प्रबंधन पर लिखी किताब का विमोचन भी किया। ये किताब आईआईटी कानपुर की ओर से प्रकाशित की गई है। सीएम योगी ने आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत वितरण किया गया। अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी में शांतिपूर्ण पर्व निपटने और किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए। वहीं त्योहारों को देखते हुए दुर्गा पूजा कमेटियों से डीएम और एसपी संवाद करेंगे। कोविड में योगी सरकार की सफलता पर शोध। आईआईटी कानपुर टीम ने शोध पत्र जारी किया है। शोध पत्र यूपी के कोविड प्रबंधन की आधारित है और आईआईटी कानपुर ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि इस बार सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाएगा। किसानों की एकता और एकजुटता के सामने किसान आंदोलन को तोड़ने वाले खुद टूट गए हैं। प्रियंका गांधी आज 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगी। मौन व्रत रखकर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगी। राजभवन या केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। गौतम बुद्ध नगर में घटना को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। लिखा है कि जिला गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुई है और घटना अति दुखद है। सीतापुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विरोध में अराजक तत्वों ने लगाई शहर भर में होल्डिंग। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ऑफिस के पास भी होल्डिंग लगाई गई। आज रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर आशीर्वाद पत्र रैली के जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में लाखों की भीड़ में जनता जुटेगी। आज मथुरा दौरे पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव रहेंगे और सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कान्हा की नगरी में यात्रा का शुभारंभ होगा। आज 1:30 बजे मथुरा पहुंचे। आज आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड को लेकर सुनवाई होगी। फिलहाल आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले पुलिस फोर्स तैनात। गांधी प्रतिमा पर अधिक मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। कांग्रेस प्रदर्शन को देखते हुए गांधी प्रतिमा पर फोर्स लगाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अजय मिश्रा टेनी के मंत्री पद से बर्खास्तगी नहीं होने पर 18 अक्टूबर को ट्रेन रोकेंगे। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं, जिन्होंने आप जाने से पहले रणनीति पर किसानों से बात की। आगरा में पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा के बिगड़े बोल। कहा कि 2002 में पंडित अशोक दीक्षित भाजपा में मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए आया था। लोगों ने मुझसे कहा था कि अशोक दीक्षित गुंडा भूमाफिया, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। कहा कि मैं किसी से डरूंगा नहीं और किसी से। मुरादाबाद में 10वां घाट में होने वाली रामलीला में रामलीला कमेटी के सभी कलाकार और दर्शन मोमबत्ती लेकर धरने पर बैठ गए। हर रामलीला में जिला प्रशासन की ओर से विद्युत सप्लाई का इंतजाम किया जाता था। बीते 4 दिन से रामलीला कमेटी के लोग अपने पास से जनरेटर से तेल डालकर रामलीला का आयोजन कर रहे थे, लेकिन पैसे खत्म होने की वजह से जनरेटर का तेल खत्म हो गया। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र बंद रहेगा। महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया था। बीजेपी वर्कर्स को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नसीहत दी है। कहा है कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर में से कुशल देना नहीं होता, वोट आपके व्यवहार से मिलेगा। बीजेपी नेत्री केतकी सिंह ने लगातार घाघरा नदी के कटान से परेशान लोगों को हालचाल जाना और आपदादी की नाव पर सवार होकर कई गांवों का निरीक्षण भी किया। कौशाम्बी में जिलाधिकारी का बड़ा आदेश सामने आया है। कोविड-19 वैक्सीन न लगवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा।
शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता के रूप का दर्शन का विधान है। वाराणसी में मां स्कंद बागेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के द्वारा चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। चेकिंग के दौरान युवक ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पिटाई कर दी। पहले सिपाही ने चालक को पीट दिया, फिर चालक पक्ष से आए युवक ने सिपाही को दौड़ा कर पीटा और वर्दी फाड़ दी। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। बिना लाइसेंस चल रहे नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजन अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी, पंडित आशुतोष शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव आशुतोष अंबर महाराज और राष्ट्रीय सलाहकार ने मिलकर विमोली हाल के पास शुभम मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए न्याय मिलने तक धरना देने की बात कही। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के सामने स्थित वसुधा मेडिकल स्टोर पर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। गाजियाबाद का डसना देवी मंदिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल देर रात मंदिर में एक बच्चा अचानक दाखिल हो गया और मंदिर के महंत यदि नरसिंह नंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि बच्चा यहां पर रेकी करने के लिए आया था। महंत नरसिंहान नंद सरस्वती ने बच्चे का एक वीडियो बनाया और बच्चे से मंदिर में ही मंदिर के कर्मचारियों ने पूछताछ की। वहीं बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महंत ने बच्चे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन जांच में पता चला कि बच्चा गलती से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। लखनऊ एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। यूपी एसटीएफ का आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले एक को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र में गांव चुडेरा में छतारी पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी और वहीं अलीगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। बुलंदशहर में पुलिस पिटाई से ई रिक्शा चालक की मौत का मामले में आग गुस्साए लोगों ने छतारी के बाहर शव रखकर जाम लगाकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में चौकीदारों की बेइज्जती का मामला सामने आया है, जहां इंस्पेक्टर ने चौकीदारों को जमीन पर बैठाकर अपराध मीटिंग की और चौकीदारों को जमीन पर बैठाकर इंस्पेक्टर ने अनोखी मीटिंग की। भदोही में शहर के सड़क किनारे खड़ी एक कार में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर से कार में आग लगी। मंसूरपुर कोतवाली प्रभारी मुकेश कुमार गौतम का कारनामा सामने आया है। अधिकारियों की जानकारी के लिए पुलिस मीटिंग आयोजित हुई और चौकीदारों को थाने में जमीन पर बैठाने का वीडियो वायरल हुआ। इटावा से लखनऊ पहुंचे महिला ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। महिला इटावा के थाना कोतवाली के घटिया अजमत अली की निवासी। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के बाद जबरन मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया था और अब मेरा पति मुझे पीटने के साथ मेरी बेटी से भी छेड़छाड़ करता है। लखनऊ में डेंगू से हुई पहली मौत का मामला सामने आया है। ठाकुरगंज में निजी अस्पताल में 4 दिन के भर्ती बीए के छात्र की मौत हो गई। लखनऊ में आज मेगा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग शहर और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण शिविर लगा रहा है। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान बांग्लादेशी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। करीब आधा दर्जन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरोह अब तक कई डकैती की वारदात को अंजाम दे चुका है। पीलीभीत जिला अस्पताल में सफेद कोट वाले डॉक्टर ने नया कारनामा करके दिखाया है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले मर चुके मरीज के पैसे के लालच में सिटी स्कैन लिख दिया और डॉक्टरों से सांठगांठ के चलते सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि सभी पैसे लेकर मोटी कमाई की जाती है। आगरा में घर के बाहर सो रहे 55 साल के लाखन सिंह का खून से लथपथ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप। अमरोहा में पति को छुड़ाने के लिए दर की ठोकरें खा रही महिला। दरोगा ने महिला के पति को छोड़ने के नाम पर 50,000 रुपये मांगे। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दलितों के घर में घुसकर मारपीट की है। दबंगों ने दलित परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। दिव्यांग महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में रिश्वतखोर अधिकारी अपने पैर जमाकर सरकारी योजनाओं के नाम पर खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी सरकारी योजना के नाम पर अपने रिश्वतखोरी का परचम लहराते हुए कैमरे में कैद। शामली में एक कॉस्मेटिक की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा में देश हित सर्वोपरि होता है।
कांग्रेस में शामिल होने पर बोले यशपाल आर्य, कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं पुनः अपने परिवार में शामिल हो रहा हूं। यशपाल आर्य ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। मैं लगातार जनता के लिए कार्य करता रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा धर्म और कर्म कांग्रेस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसका त्याग और समर्पण का इतिहास है और कांग्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। उत्तरकाशी में तहसील पुरोला अंतर्गत पुरोला बाजार में एक घर पर एलपीजी सिलेंडर फटने के चलते आग लग गई, जिसे राजस्व टीम पुरोला और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यशपाल आर्य बीजेपी का साथ छोड़ दिया है उन्होंने और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संयोजक मैनिफेस्टो कमेटी सूर्यकांत धस्माना ने सोशल मीडिया के माध्यम से यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत किया था। मसूरी के पास टिहरी जनपद में नैनबाग तहसील 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवी कुल में मां भद्रकाली की नई प्रतिमा विधि विधान से स्थापित की गई। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वें दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। भारतीय सेना ने कहा है कि हमने एलएसी से लगे इलाकों में दूसरे विवादित हिस्सों को लेकर कई रचनात्मक सुझाव दिए। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने बताया कि एलएसी पर गतिरोध की यह स्थिति चीन की वजह से बनी है। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हमले के बाद हरकत में आए सुरक्षा बलों ने 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन्हें आतंकवादियों की मददगार बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी इम्तियाज डार को मार गिराया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,017 नए मामले सामने आए हैं। 21,577 लोगों की रिकवरी हुई है। 193 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,294 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 28 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में हुई 33,000 एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। 58 लोगों की रिकवरी हुई है। 347 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9 नए मामले सामने आए। एक दिन में 17 मरीजों की रिकवरी। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 273। अभिनेता अमिताभ बच्चन आज 79 के हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक स्लिंग बैग के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 80 की ओर बढ़ते हुए। महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर केबीसी में प्रतियोगिताओं के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं। केबीसी के एक हालिया प्रोमो शेयर किया है जिसमें बिग बी की एक कंटेस्टेंट से हरियाणवी बोली सिखा रहे हैं। बिग बॉस 15 का पहला वीकेंड काफी धमाकेदार रहा, पर शो के पहले वीकेंड में कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल सलमान खान के निशाने पर दिखाई दिए। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सेशन कोर्ट के सामने एक बार फिर जमानती अपील करेगा। शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान की तरफ से एक नई जमानत याचिका दायर की गई। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। जमानत को लेकर आर्यन के वकील ने रखा अपना पक्ष। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन हमेशा की जमानत याचिका पर मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने शुक्रवार को जमानत याचिका के विरोध में अपनी दलीलें पेश की थी। उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऐसे मामलों में सुनवाई का अधिकार नहीं है। टीवी के सबसे मशहूर और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए इंटरनेशनल सेंसेशन श्रीलंकाई सिंगर यूहानी पहली बार बिग बॉस में बतौर मेहमान नजर आई। पहले हफ्ते में घर से बेघर हुए साहिल श्रॉफ शो के बाहर होने के बाद साहिल श्रॉफ ने बिग बॉस को लेकर कई खुलासे किए। माधुरी दीक्षित के मशहूर डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले का नतीजा आ गया है। पीयूष सुरभेगल ने मुकाबला जीता। टेलीविजन के हैंडसम हंक करण कुंद्रा इन दिनों बिग बॉस 15 में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। करण कुंद्रा इस बार अपना जन्मदिन भी बिग बॉस के घर में मनाने वाले हैं। धोनी के विनिंग शॉट लगते ही स्टेडियम में मौजूद धोनी की पत्नी साक्षी की आंखें नम हो गई। चेन्नई के मैच जीतने के साथ साक्षी ने बेटी जीवा को पहले क्वालीफायर मुकाबले में दिल्ली को हराकर चेन्नई ने 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बनाई।
आईपीएल 2021 के पहले क्वालीफायर मुकाबले में चेन्नई ने दिल्ली को मात दी है। धोनी ने दिखाया पुराना फिनिशर का अंदाज। धोनी के विस्फोटक अंदाज से जो है फैन हुए उनके कोहली ने ट्वीट करके लिखा कि किंग वापस आ गया।